हे भगवान, ये धूप तो जला देगी। अरे ये राहुल नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहा है? इसके जूते कहाँ हैं? इतनी कड़ी धूप में ये सीधा धूप के नीचे ड्यूटी कर रहा है कि छांव में क्यों नहीं है? राहुल नमस्ते नमस्ते साहब जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ड्यूटी कर रहे हो? मजबूरी है साहब जी, नंगे पैर धूप में ड्यूटी करना। क्या मजबूरी? तुम्हारे जूते खराब हो गए तो बताओ, मैं दिला देता हूँ। जूते हैं साहब जी पर पहन नहीं सकता। नंगे पैर धूप में ड्यूटी नहीं करी ना तो नौकरी चली जाएगी, उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। कहाँ नौकरी चली जाएगी तुम्हारी? तुम्हारा मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है और वो तुम्हें खुद कह रहा है कि तुम जूते पहनो, कड़ी धूप में ड्यूटी मत करो। तुम की राहुल, तुम्हें तो चक्कर आ रहे हैं। हम करो, तुम छाव में चलो, फिर मुझे पूरी बात बताओ। जी हम ठीक है, हम ड्यूटी कर लेंगे साहब जी। चुप करो, तुम धूप में ड्यूटी नहीं करनी है तुम्हें। साहब जी चलो चलो इधर आके खड़े हो। मुझे छाव में मत लाइए, नहीं तो हमारी बच्चे की जान चली जाएगी। हाँ नहीं बात बोल रहे हो, तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी छाव में खड़े होने से। पहले तुम धूप में नंगे पैर ड्यूटी कर रहे हो जूते होते हुए भी, उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जूते पहन ले तो कह रहे हो कि नौकरी चली जाएगी। अब तो तुम कह रहे हो तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी। चल क्या रहा है? समझाता हूँ, छाव में आऊंगा तो नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बच्चे की इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो बच्चे की जान चली जाएगी, फिर परिवार भूखे मरेगा। इसलिए मुझे धूप में जाने दीजिए, नंगे पैर काम करने दीजिए साहब। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? उसकी जान क्यों चली जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बात समझाओ मुझे। मैनेजर साहिबा बोली है कि नंगे पैर धूप में ड्यूटी कर, नहीं तो काम से निकाल दूंगी। जानते हैं साहब जी क्यों? क्यों? उसे एडवांस पैसा मांग लिया था अपने बच्चे के इलाज के लिए। नहीं दे रही थी, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी नहीं दी पैसे। बोली तेरे बच्चा मरे या जिए मुझे क्या, ऐसे बोली थी साहब जी। हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया, बोल दी कि मैडम जी ऐसे मत बोलिए। उसी बात पर हमें धूप में खड़े कर दी। बोली कि चप्पल भी नहीं पहनना है, जूता तो दूर की बात है। हमारी गलती क्या है साहब जी? तुम्हारी गलती ये है राहुल कि तुमने ये सारी बात मुझे नहीं बताई। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है? क्यों मैनेजर मैडम के पास गए तुम? ये सब बाद में बात करेंगे, नहीं तो मैनेजर साहब देख लेंगे ना तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। हम धूप में जा रहे हैं। शांत खड़े रहो यहाँ पर, बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया। तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा कोई, तुम्हें धूप में नहीं खड़ा कर सकता है। सारे ऑफिस का बॉस यहाँ पर खड़ा है और तुम्हारा बॉस सबकी रिस्पेक्ट करता है, गार्ड से लेकर मैनेजर तक की। तो हिम्मत नहीं है कि तुम्हें इस तरह से कोई धूप में ड्यूटी करवाए। राहुल, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी अपने बच्चे के लिए तो तुम्हें मुझसे मांगने चाहिए थे, मैनेजर के पास नहीं जाना चाहिए था। और अगर मैनेजर ने तुमसे बदतमीजी करी तो ये भी तुम्हें आकर मुझे बताना चाहिए था। अरे मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमसे आकर हमेशा तुम्हारे हालचाल पूछता हूँ, तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर बाई चांस नहीं शेयर कर पाए थे, अगर मैडम ने तुम्हें ऐसी बातें बोल भी दी तो फिर मेरे पास बाद में आ जाते, मैं मैडम से बात कर लेता। लेकिन तुम इस तरह से खड़े हो गए धूप में। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी धूप में खड़े रहकर तबियत खराब हो गई, तुम्हें चक्कर आ गए, तुम बेहोश हो गए, तो तुम खुद अपनी बच्ची का इलाज कैसे कराओगे? बताओ। हम जैसे गरीबों को ना साहब जी के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। परिवार के बारे में सोचते हैं और अभी का सोचते हैं, बाद में का नहीं। रही बात आप बोले कि आपको क्यों नहीं बताया, इतनी मजाल है मैनेजर साहिबा के खिलाफ हम जा सके। बोलती है जो भी काम हो मुझसे बात करो, अगर साहब से जो बात कर लिया उसे नौकरी से निकाल देंगे। अब ऐसी बात सुनकर हमारी हिम्मत होगी कि आपसे जाकर हम बोले आप इस कंपनी के मालिक है, आप तो हमारे माई बाप है, नहीं बोल सकते। और नौकरी का भी सवाल है ना, हम तो बस काम करते हैं, पैसा मिलता है और कुछ नहीं। साहब ये देखिए पूरा पैर लाल हो गया है, इतना कुछ सह रहे हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए रुक के रहते हैं साहब जी। बड़े लोग बोलते हैं कि नीचे बैठना पड़ता है, मजबूर है, क्या करे साहब जी? राहुल, तुम्हें तो सबसे पहले अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो तुमने अपने मन में धारणाएं बना रखी है ना अमीर गरीब की, इससे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें। पकड़ो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे, पकड़ो राहुल, मैं दे रहा हूं ना, पकड़ो। और अब कान खोल के मेरी बात सुनो राहुल, तुम इस कंपनी के रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय हो जैसे कि सब लोग हैं। बस फर्क इतना है कि तुम बाहर धूप में गार्ड की ड्यूटी करते हो और वो पढ़े लिखे एम्प्लॉयज अंदर ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठ के इस ऑफिस के लिए काम करते हैं। क्योंकि तुम भी मेरी कंपनी के लिए जरूरी हो और वो भी मेरी कंपनी के लिए जरूरी है। आइंदा कोई भी मदद चाहिए हो राहुल तो हिचकिचाना मत, अपने आप को छोटा मत समझना, और कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उसका जवाब देना। और अगर फिर भी कोई तुम्हें नीचे दबाने की कोशिश करे तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ है। आना मेरे पास, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, समझे? लेकिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कर दीजिए साहब जी, हमने ही आपको नहीं समझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना पैसा दे दिया, बहुत शुक्रिया साहब जी। शुक्रिया अदा करके ना अपना वक्त जाया मत करो। आओ, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, इलाज कराओ, और पैसों की जरूरत हो मुझे बता देना। लेकिन सिर्फ इस बार मुझे बताना, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? जी साहब जी। जाओ अपने जूते पहनो और रास्ते में कुछ खा पी लेना। चलो जी। मैनेजर मैडम को देखना पड़ेगा आज, बहुत पावर आ गई है ना इनके अंदर। हाँ जी मिस कंचन। जी सर, आपने बुलाया? जी मिस कंचन, आपके ये स्लीपर्स अच्छे लग रहे हैं काफी। थैंक यू सो मच सर, मैंने कल ही खरीदे हैं। अच्छी सी बात पे इन स्लीपर्स को उतार के नंगे पैर खड़े हो जाइए। लेकिन क्यों सर, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे।
आपके बॉस ने ऐसा करने को कहा है, इसलिए मिस कंचन फटाफट से स्लीपर्स उतारिए और नंगे पैर खड़े हो जाइए। सर देखिए ना बाहर कितनी धूप है, अगर मैं सैंडल्स उतार दूंगी तो मेरे पैर भी जल जाएंगे। चन, आज 30th है मंथ की और आपकी सैलरी रिलीज होनी है। तो आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी टाइम से रिलीज हो जाए, वो होल्ड ना हो, तो जैसा आपका बॉस आपको करने को कह रहा है वैसा कर लो, इसमें आपकी भलाई है। उतारो। ओके सर। सर देखिए ना कितना गर्म है ये फर्श। अरे अभी से आपको फर्श गर्म लगने लगा तो हम छांव में खड़े हैं मिस कंचन। अब मैं आपको भेजूंगा वहां धूप वाले पोर्शन में, और वहां जब आप नंगे पैर खड़ी होंगी ना तब आपको धूप और गर्मी का एहसास होगा। एक बार वहां जाइए फटाफट। लेकिन मैंने क्या है, और मैं ऑफिस में काम करने आती हूँ, बाहर खड़े थोड़ी होने आती हूँ। फिर अभी कैसी बातें कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिस कंचन, अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी है तो जैसा आपका बॉस कह रहा है वैसा करिए। फटाफट से धूप वाले पोर्शन में नंगे पैर जाके खड़े हो जाइए। जब तक मैं वापस आने को ना कहूँ वापस नहीं आएंगी आप, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको अभी के अभी फायर कर दूंगा और आपकी सैलरी भी होल्ड कर दूंगा। नो सर, चाहती हूँ। गो फास्ट। सर बहुत गर्म लग रहा है सर, प्लीज मुझे वहां बुला लीजिए, मेरे पैर जल रहे हैं। कंचन, अब आप तभी वापस आएंगी जब ये धूप चली जाएगी। अगर ऑफिस आवर्स के बाद तक भी ये धूप रहती है तो भी आपको इसी धूप में खड़े रहना पड़ेगा। ये आपके बॉस का ऑर्डर है। लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने करा क्या है, आप मुझे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? जब ऑफिस की मैनेजर अपने मैनेजर वाले काम छोड़ के स्कूल टीचर बन जाए ना और लोगों को सजा देने लगे, तो मैनेजर को ना उसकी पोजीशन के बारे में याद दिलाना पड़ता है। मैंने उस गार्ड के साथ क्या किया था, वो भी ऐसे ही नंगे पैर धूप में ड्यूटी कर रहा था आपके कहने से। वो बेचारा बेहोश होने को था, लेकिन मैंने उसको संभाल लिया। तो अब आपकी बारी है। पेन उसने झेला है, वो पेन अब आप भी झेलो। खड़े रहो ऐसी धूप में। सर वो गार्ड झूठ बोल रहा है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मुझे प्लीज वापस बुला लीजिए सर, प्लीज। नहीं कंचन, वापस आने की गलती मत करना। अगर वापस आ गई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और अगर तुम अपनी ये गलती नहीं मान रहे हो ना कि तुमने गार्ड को सजा दी थी, तो कोई बात नहीं मिस कंचन। अब से आप जब भी इस ऑफिस में आओगे आपको इसी तरह धूप में खड़े रहना पड़ेगा, यही आपका काम होगा। और अगर आपने इस चीज के लिए मना करा तो आपकी सैलरी आपको कभी नहीं मिलेगी और मैं आपको किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं करने दूंगा। सर मैं मानती हूँ गलती अपनी, आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद किसी को भी धूप में खड़े नहीं करूंगी, किसी को कोई सजा नहीं दूंगी, और गार्ड को तो बिल्कुल नहीं। सर प्लीज मुझे वापस बुला लीजिए सर, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे पैर जल रहे हैं सर, आई एम रियली सॉरी। फिर मांगेंगी उस गार्ड से आप? हाँ सर, मैं मांगूंगी उससे माफी। ठीक है, आइए वापस। थैंक यू सर। हाँ जी मिस कंचन, अब एहसास हुआ आपको कि सजा मिलना कैसा होता है? मिस कंचन, आपने जो ये गार्ड को सजा दी धूप में खड़े रहने की, इसकी क्या जरूरत थी? उसने अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, इसमें कोई गलत नहीं है। चल, हमारे सभी एम्प्लॉयज को ये इजाजत है कि कंपनी से वो किसी भी तरह की कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप कौन होती है मना करने वाली? क्या पैसे आपकी जेब से जाने थे? लेकिन नहीं, आपको अपने मैनेजर की पोजीशन और पावर दिखानी थी गार्ड को, तो आपने उसको ये सजा दे दी। तो मिस कंचन याद रखिए, आपके ऊपर आपका बॉस भी और उसकी भी बहुत पावर है। आप जैसे 10 मैनेजर हायर कर सकता हूं मैं, समझिए आप। आज के बाद मेरी कंपनी का डेकोरम खराब करने की जरूरत नहीं और किसी भी एम्प्लॉय को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। एक बात याद रखिए, मेरे लिए मेरी कंपनी में मैनेजर से लेकर गार्ड तक हर कोई बराबर है। तो आइंदा मेरी कंपनी में इस तरह का भेदभाव होना नहीं चाहिए। और किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो और वो गलती से आपके पास आ जाए तो उससे मिसबिहेव मत करिएगा, उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं हैंडल कर लूंगा जैसे भी करना है। लेकिन अगर आइंदा ये गलती रिपीट हुई ना मिस कंचन, तो याद रखिएगा आपके ऑफिस का वो लास्ट दिन होगा। सर प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी के भी साथ कुछ भी नहीं करूंगी गलत, माफ कर दीजिए। ठीक है, अपने स्लीपर्स पहनिए और ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पैर वैर जल गए हैं तो आप मेडिकल स्टोर पे भी जा सकती हैं। कोई हेल्प चाहिए हो फाइनेंशियली तो थैंक यू सर। चाहिए।